अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम मैरी और आप देख रहे हैं दी मैरी ऑफिशियल ब्लॉग। आज मैं आपकी नीयत पर बात करूंगी कि मतलब क्या ही नीयत रहती है कुर्बानी करने का। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो भी वो अमल करे, जो भी वो काम करे, अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन के लिए काम करे, सबसे पहले वो नीयत कर ले। इसी बात पर आज मैं बात करूंगी, आपकी इस्लाह करूंगी। अगर कोई ऐसा करता है तो अभी से ही अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले, अपनी नीयत को क्या कहते हैं सही कर ले, अकीदा दुरुस्त कर ले, और जो भी शिर्क और कुफ्र वाले अकीदा रखते हैं वो भी अपनी नीयत को क्या कहते हैं दुरुस्त कर ले। नीयत इस्लाम में बहुत ज़रूरी होता है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, जिन्होंने कर लिया है तो अच्छी बात है, कर लिया है। फ्रेंड, बकरा ईद आने वाला है, आप सब जानते ही हैं। ये जो बकरा ईद में हम लोग कुर्बानियाँ करते हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक आ रहा है, जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक यादगार ताज़ा होती है जो हर मुसलमान कराता है, और काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है। तो बकरा ईद आने वाला है, हर कोई बकरा ख़रीदता है, कोई 4 बकरा ख़रीदता है, कोई 12 बकरा, कोई 15 बकरा। जिसकी जो हैसियत रहती है वो अपने हैसियत के मुताबिक से कुर्बानियाँ कराता है, हम सब जानते ही हैं, और कराना भी चाहिए। लेकिन नीयत कुछ और रहती है, जो नीयत पर गड़बड़ कर देते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के बारगाह में जब पेश होंगे तो जो भी नीयत करे रहेंगे हमें वैसे ही बदला मिलेगा। नीयत पे ही पूरा डिपेंड रहता है। अगर जैसे हम कोई चीज़ जैसे कि अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं दे रहे हैं, जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि मैं नमाज़ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुसलमान पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मुसलमानों को देखता हूँ नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए क्या कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से, खुशी की वजह से मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बोलेंगे जिसके लिए तुमने नमाज़ पढ़ी, जाओ आज उसी के पास सवाब ले लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और इसे हम ज़कात दे रहे हैं तो ये इस नीयत से दे रहे हैं कि लोग मुझे अमीर बोले, लोग मुझे क्या कहते हैं बेहतरीन इंसान बोले, मुझे अच्छा इंसान बोले, और मुझे मेरी बड़ाई बयान करें कि हाँ ये बंदा मुझे पैसा दिया है और इसके पास बहुत माल दौलत है। इस नीयत से अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बोलेंगे जिस नीयत से तुमने ज़कात निकाला था, जिसके लिए तुमने ज़कात निकाला था, जाओ आज उसी के पास तुम अपना बदला ले लो। तब वो उस बंदे से जाएगा बदला लेने, वो तो खुद ही मुहताज रहेगा, खुद ही परेशान रहेगा। वो क्या देगा उसको सवाब, वो क्या देगा उसको इनाम। अफरा तफरी में हर मुसलमान हश्र के मैदान में परेशान रहेगा। सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगी, सूरज 1 मील के फासले पे आ जाएगी। कोई क्या कहते हैं घुटनों तक पसीने में डूबेगा, कोई कमर तक पसीने में डूबेगा, कोई सर तक उसका पसीना आ जाएगा, कोई अपने पसीने में ही डुबकी लगाएगा। तो ये क़यामत का मंजर जो है, क़यामत का जो घड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है, हमें इसका मद्देनज़र रखना चाहिए। और वज़ू हम बनाते हैं और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसलिए कोई लोग पढ़ते हैं कि ताकि मेरे चेहरे पे निखार आ जाए, मैं खूबसूरत दिखने लगूँ। तो खूबसूरती ये तो ढल जानी है, जवानी कुछ दिन रहने वाली है, बुढ़ापा आ जाएगा तो सारी की सारी खूबसूरती वैसे ही ढल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब मर जाएंगे तो हमारी खूबसूरती, हमारी जवानी
मिट्टी में ही चली जाएगी, कीड़े मकोड़े खा लेंगे। लेकिन जो काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए करे रहेंगे, जो काम जैसे कि नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे रब का हुक्म है, ज़कात दे रहा हूँ तो ये मेरे रब का हुक्म है, रोज़ा कर रहा हूँ तो ये मेरे रब का हुक्म है, तस्बीह पढ़ रहा हूँ ये मेरे रब का हुक्म है, मैं अल्लाह को याद करना चाहूँ ताकि अल्लाह मुझे भी याद करे। इस नीयत से अगर हम करते हैं तो हमारा आमाल जो है कल क़यामत के दिन ज़ख़ीरा बनेगा और ज़्यादा अल्लाह ताला हमें उसका इनाम देंगे, बेहतरीन बदला देंगे अल्लाह ताला। आप छोटी सी नेकी करेंगे, कल क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर उस नेकी को देख पाएंगे। और जो अल्लाह की रज़ा के लिए आधी खजूर देता है तो अल्लाह ताला उस खजूर को अपनी मुट्ठी में ले लेता है, मुट्ठी में ले लेता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को पालती है उसी तरह वो अल्लाह ताला उस खजूर को पालता है। और कल क़यामत के दिन वो खजूर ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। तो इंसान बोलेगा या अल्लाह ये नेकी तो मैंने किया ही नहीं, ये इतना बड़ा कैसे सवाब मुझे मिल रहा है। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमाएंगे, जो तुमने आधी खजूर छोटी सी आधी खजूर की बात कर रही हूँ, उसकी आधी खजूर जो तुमने अल्लाह के लिए जो तुमने आधी खजूर अल्लाह के रास्ते में खर्च किया था, आज वही उसको मैंने अपने हाथ में ले लिया था, आज वही तुम्हारे लिए ये ओहद पहाड़ के बराबर हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं बताना ये चाहती हूँ कि बकरा ईद में जब कोई कुर्बानी कराता है तो कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों की नीयत ये रहती है कि ये बकरा हमें पुलसिरात पार कराएगा। भाई वो जानवर है, वो तुम्हें पुलसिरात कैसे पार कराएगा? पुलसिरात अल्लाह पार कराएगा, अल्लाह की रहमत से पार कर पाएंगे। जानवर नहीं आपकी मदद करेगा, जानवर में कोई ताकत नहीं जो आपकी मदद करे। बल्कि कोई कितना भी ताकतवर, कोई कितना ही बादशाह क़यामत के दिन रहेगा, हशर के मैदान में खड़ा रहेगा तो वो भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी कराना चाहिए, अल्लाह के लिए बकरा ख़रीदना चाहिए कि अल्लाह मैं ये आपकी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए रज़ा के लिए कर रही हूँ, आपको खुश करने के लिए कर रही हूँ। जो भी अल्लाह के राह में हम सदका खैरात करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और बिल्कुल भी ये अक़ीदा ना रखें, ये यकीन ना रखें कि ये बकरा मुझे कल क़यामत के दिन पुलसिरात पार कराएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखें आपका किए धरा सब पानी फिर जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। याद रखना मेरे भाई, जो लोग भी ऐसी नीयत करते हैं वो अभी से ही संभल जाएं, अभी से ही अपनी नीयत पर इस्लाह कर लें। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर मेरी बात से कोई चीज़ जो मैं गलत बोलती हूँ तो मेरी भी इस्लाह आप लोग करें, मुझे भी सही चीज़ बताएं। मोमिन को चाहिए सीखते और सिखाते रहना चाहिए। इल्म सीखना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, हमें अपने फ़र्ज़ का ध्यान देना चाहिए। हमेशा मोमिन को चाहिए सीखे और सिखाते रहे इल्म। तो जो भी नियत करें आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें, जो भी अमल करें, जो भी अमल करें, जो भी छोटी छोटी नेकी अगर हो, छोटी छोटी नेकी आपको क्या कहते हैं, अगर आप करते हैं तो पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें ताकि कल क़यामत के दिन हमें उसका बेहतरीन बदला मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।